मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो भला है और भलाई करना चाहता है कि आज हम उसके हजूर में आए हैं और उसके कलाम में से सीखने के लिए। तो कौन कौन सीखने आया है? हालेलुया। आप सब तैयार हैं? पक्की बात है? लेकिन तैयारी कैसे है? हथियार तो है नहीं। खुदावंद का कलाम किस किस के पास है? बहुत कम लोगों के पास है। अगर आप जंग पे जाएंगे तो अपना हथियार घर पे भूल आएंगे तो कैसे जीतेंगे? आप जानते हैं ये भी आप जंग पे आए हैं। अब्लीस आने देता है चर्च? नहीं आने देता। हम उससे लड़कर आते हैं। तो अगर हम लड़कर आ जाते हैं उससे तो जीत कर कैसे जाएंगे? इसीलिए तो कलाम हमारे दिलों में ज़हनों में बैठता नहीं, वो छीन लेता है क्योंकि उसको पता है कि हथियार है नहीं, मुझे कैसे मारेंगे। तो मेरे अजीज, मेरे दिल में ये बोझ था जब मैं चर्च आती हूँ और देखती हूँ कि बहुत कम लोगों के पास खुदा का कलाम होता है। हम आते सीखने खुदावंद की बातों को है, उसकी तालीम को हासिल करने आते हैं, लेकिन जिस तालीम को हमें हासिल करना है जिस किताब में से, जिस बुक में से, वो हमारे पास है ही नहीं। हम बच्चों को बैग देकर स्कूल भेजते हैं, उनकी किताबें देकर भेजते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किताबें घर पे हों और बच्चे को हम स्कूल में भेज दें? टीचर 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, वो भी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद टीचर बोलेंगे आपके बच्चों का लॉस हो रहा है, वो इम्तहान नहीं दे पाएंगे। इसी तरह खुदा का कलाम है। अगर हम इसको लेकर नहीं आएंगे तो कैसे सीखेंगे? हम कामयाब कैसे होंगे? तरक्की कैसे पाएंगे? आमीन। दोस्तों प्लीज खुदावंद के कलाम को लेकर आया करें। बेशक आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ये खुदावंद ने आपको पढ़कर देनी है, लेकिन लेकर आया करें ताकि अब्लीस को भी पता हो और देखने वालों को भी पता हो कि आप खुदावंद के घर में जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये भी है तरक्की या सरफराजी का राज, कि हम तरक्की कैसे हासिल कर सकते हैं, हम सरफराजी कैसे पा सकते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तो जिसने हमें रोशनी दिखानी है, जिसने हमें तालीम दिखानी है, हमें राह बतानी है, वो ही हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे ढूंढेंगे रास्ता, कैसे तरक्की हासिल करेंगे? आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से हम निकालेंगे ज़बूर की किताब, उसका 75 बाब 75 चैप्टर और 6 आयत से लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता और किसी को सरफराजी बख्शता है। आमीन। बड़ी चीज हमने पढ़ा कि सरफराजी ना तो मशरिक से आती है, ना मगरिब से और ना जनूब से। कहाँ से आती है? शुमाल से, क्योंकि शुमाल का मतलब है ऊपर से आती है। और खुदा क्या करता है? अदालत करता है, वो चेक करता है, वो चेक करता है और फिर देखता है कि किसको सरफराज करना है और किसको पस्त करना है। और खुदा का यही तरीका है, वो इंसान को चेक करता है कि मैंने किसको ऊपर लेकर जाना है और किसको नीचे लेकर आना है। आप जानते हैं कि जब आदम और हवा के साथ जब तक खुदा रहा वो तरक्की की हालत में रहे, और जब खुदा की रफाकत उनसे खत्म हो गई तो उनकी तरक्की भी खत्म हो गई। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है, और जहाँ पर मोहब्बत होती है वहाँ पर खुदा होता है, और जहाँ खुदा है वहाँ तरक्की है। तो तरक्की, मोहब्बत जो है वो तरक्की का बाहिस है। इसी तरह खुदावंद जो है वो तरक्की हमें बख्शता है जब हम उसके साथ
अगर किसी ने निकाल दिया तो प्लीज पढ़ लें। बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे रोशनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर बुलंद करे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। कि खुदावन के हाथ के नीचे, उसके कुदरत वाले ताकत वाले हाथ के नीचे, इख्तियार वाले हाथ के नीचे रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हाथ के नीचे तो रहना है, मगर किस हालत में? कोई हालत बताई गई है, फरोतनी के साथ। फरोतनी क्या है? आजिज़ी, हलीमी, बर्दाश्त। हम कुरान की कलाम में देखते हैं कि पतरस रसूल और बाकी शागिर्द कैसे इतने मकाम तक पहुंच गए, वो कैसे सरफराज हो गए। कुरान जो यीशु मसीह ने जो शागिर्द चुने वो कैसे सरफराज हो गए, वो 3 सालों में उस्ताद कैसे बन गए? इसी फरोतनी की वजह से, क्योंकि वो इस फार्मूले को जानते थे, वो कुरान की इस कलाम को जानते थे कि हम उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, नरमी के साथ, बर्दाश्त के साथ रहेंगे तो हम सरफराज बनेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब मुनादी करते थे तो बहुत भीड़ बढ़ गई। आप जानते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां एक बच्चे के पास थी, तो भीड़ बहुत सारा थी। खुदावंद के कलाम में लिखा है 5000 से ज्यादा तो मर्द थे, और आप जानते हैं, देख ले, मर्द कम है और लेडीज ज्यादा है। तो किसी भी क्राउड वाली जगह पे चले जाओ, लेडीज और बच्चे ज्यादा होते हैं। तो 5000 से ज्यादा मर्द थे और औरतों और बच्चों को मिलाकर हो सकता है कोई 14-15 हजार तो होंगे। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि इन लोगों को कितारों में बिठाया जाए, और बच्चे से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और यीशु ने कहा कि वो मुझे दे दो। क्या शागिर्दों ने कोई सवाल किया कि यीशु तेरे पास तो 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और इतनी भीड़ है, कैसे खिलाएंगे, कैसे पूरा करेंगे, और इन लोगों को हम कैसे बिठाएं? आप जानते हैं इतने हजार लोगों को बिठाना आसान है। जब हमारा यहाँ प्रोग्राम होता है तो कुछ ही 100 लोग होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी चीज बांटना, कैसे हलचल मच जाती है। तो उन्होंने, शागिर्दों ने कोई सवाल नहीं किया अपने उस्ताद से, उन्होंने हुक्म की फरमाबरदारी की। उन्होंने जुबान से ही फरमाबरदारी नहीं की, बल्कि अमली फरमाबरदारी, अमली ताबेदारी करके दिखाई। उन्होंने उन लोगों को कितारों में बिठाया, और फिर जब यीशु ने बरकत दी उस खाने पर, तो फिर उन्हें तकसीम भी किया, उन्हें बांटा, और जब बांट दिया, तकसीम कर दिया गया, तो यीशु ने क्या कहा कि आप इन टुकड़ों को जमा करो। उन्होंने वो टुकड़े भी जमा किए। आप जानते हैं कि टुकड़े जब हम शादी हॉल में जाते हैं तो बाद में टुकड़े कौन जमा करता है? वेटर्स जमा करते हैं। तो क्या आपके ख्याल में वेटर का बहुत बड़ा मेयार होता है, बड़ा कोई स्टैंडर्ड होता है? शागिर्दों ने वो वेटर वाला काम सरंजाम किया बिना किसी सवाल जवाब के, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारा उस्ताद है। और मेरे ख्याल में कोई जरूरी नहीं कि सब जो शागिर्द थे वो यीशु की उम्र के हों या छोटे हों, कोई उम्र में बड़े भी होंगे, लेकिन उन्होंने अमली फरमाबरदारी दिखाई और उन्होंने वो टुकड़े जमा किए। तो वही शागिर्द जो वेटरिंग का काम कर रहे हैं, बाद में फरमाबरदारी करते करते वो क्या बन गए? शागिर्द से उस्ताद बन गए। हालेलुया, हालेलुया। और शागिर्द जो उस्ताद ही नहीं बने, बल्कि बाबरकत उस्ताद बने। आप जानते हैं जब पतरस जाता तो उसका साया जब बीमारों पर पड़ता तो बीमार क्या हो जाते? शिफा पा जाते। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के साये में भी बरकत आ गई। क्यों? फरमाबरदारी की वजह से। हमने पहले सीखा तरक्की का राज क्या है? मोहब्बत और बर्दाश्त। दाऊद ने मोहब्बत दिखाई, बर्दाश्त किया, तो क्या हुआ? वो सरफराज होता गया। और यहाँ पर शागिर्द जो है ये भी फरमाबरदार है, ये भी अपने उस्ताद के, अपने मालिक के हुक्म को मानते हैं बिना किसी सवाल जवाब के।
ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई की तो वहां पर भी फसील को उठा दिया। वहां जो हैकल सुलेमान बादशाह ने 7 साल में बनाई थी बड़े दिल के साथ, वो भी जला दी गई, वहां के महल जला दिए गए, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया गया। और जो कुछ लोग वहां में बचे उन्हें वो क्या कर लिया, उन्होंने गुलाम बनाकर, असीर बनाकर अपने साथ ले आए। और जब वहां ले आए तो बादशाह ने कहा कि कुछ लोग जो है वो इनमें से चुने जाए, शाही महल में से जो लोग हैं उनको भी, और ये जो असीरी में से लेकर आए हैं, गुलामी में से लेकर आए हैं, इन लोगों को भी लिया जाए। हम देखेंगे दानियल की किताब उसके पहले बाब में, वहाँ जो ख्वाजा सरा का जो सरदार था उसे कहा गया कि लोगों को अलग किया जाए और जो खूबसूरत हो, जो नौजवान हो, यहाँ पर मैं शॉर्टकट पढ़ूंगी 4 आयत से, वो भी ऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कैसर में खड़े रहें। आमीन। तो जब उन्होंने चुने लोग तो उनमें से दानियल, शद्रक, मिस्र और अब्दुल-नजूबी थे, जो वहां से गुलामी की हालत में लेकर आया गया था जिनको, उनको भी जब चुना गया तो उनके लिए बादशाह ने हुक्म दिया कि ये जो सब लोग हैं इनको 3 साल का कोर्स करवाया जाए और इन्हें तालीम दी जाए, तस्सीदियों की जो तालीम इन्हें दी जाए और इन्हें अच्छी जो तालीम और तरबियत है वो सिखाई जाए और इन्हें शाही खाना दिया जाए। शाही खाना जो बादशाह खाते हैं, और शाही खाने में आप जानते हैं कि मैं जरूर होती है और तरह तरह के गोश्त होते हैं, तरह तरह के खाने होते हैं। और जब दानियल नबी ने देखा कि ये खाना जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हमारे खुदा ने कुछ चीजें जो है वो मना की हुई है, जो नापाक चीजें हैं कि वो हमने अपने अंदर लेकर नहीं जानी। तो दानियल ने क्या कहा, 8 आयत में हम देखते हैं, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मह से जो वो पीता था नापाक ना करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। आमीन। दानियल ने कोई वहां बहाने नहीं बनाए कि खुदा तू तो जानता है हम तो गुलामी में आए हैं, गुलाम हमें बनाया गया है, अब अगर हम इनकी बात ना मानेंगे तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। इतनी मुश्किल से हमें मौका मिला है बादशाही के पास, मतलब उस महल में खड़े होने का, वहां हमें कुछ सहूलतें मिलेगी, चलो हम मैं नहीं पीते लेकिन ये जो पका हुआ खाना है ये तो हम खा सकते हैं। लेकिन नहीं, दानियल जानता था कि खुदा नापाकी को पसंद नहीं करता। जहां पर नापाकी आती है वहां खुदा ठहर नहीं सकता, क्योंकि खुदा क्या है, पाक है और वो पाक दिल में रहता है। तो उसने इनकार किया, उसने ख्वाजा सराओं का जो सरदार था उसने कहा कि हम ये खाना नहीं खा सकते, हम इसके जरिए से अपने आप को नापाक नहीं कर सकते, क्योंकि खाना जब अंदर नापाक जाता है तो आंखों में नापाकी आती है, और जब आंखों में नापाकी आती है तो नापाकी बदन में आती है। और उसने माजरत की। तो जो सरदार है वो कहता है कि बादशाह ने तो कहा है कि बड़े मोटे ताजे खूबसूरत इनके चेहरे चमकते हो, ऐसी खुराक दी जाए, तो जब मैं बादशाह के सामने पेश करूंगा तो तुम लोग वैसे नहीं होगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दानियल कहता है कि बस 10 दिन तो हमें दे, हमें 7 बात और 7 वो पानी दे, अगर हमें कोई ऐसी कमी हुई तो फिर जैसे तू चाहेगा हमारे साथ करना। तो वो जो सरदार है उसने 10 दिन दिए। हम इसको देखते हैं कि जब दानियल ने अपने दिल में खुदावंद का खौफ रखा, उसके हुक्म को पहला दर्जा दिया, उसके हुक्म को माना और ये जाना कि मेरा खुदा क्या चाहता है, तो फिर खुदावंद ने उनके साथ क्या किया, इसी बात में हम 19 आयत में पढ़ेंगे। और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हननिया और मिसाइल और अर्सैल की मानी कोई ना था। हालेलुया। ये जो हननिया और मिसाइल और अर्सैल है, ये शद्रक, मिशरक, अब्दुल-नजूब तीनों हैं जिनके नाम इस सरदार ने रखे थे, और उनकी वाणी कोई ना था, इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खिदमती
और दानिश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उससे पूछा, उन तमाम फालगीरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। गोश्त और मिर्गी खुराकें और आला तरीन खुराकें दर्जा नहीं रखती। हमारी जिंदगी में अहमियत रखता है खुदा का खौफ, खुदा के अहकाम, कि हम किस तरह खुदा के हुक्मों को मान सकते हैं। और देखिए उन्होंने क्या खाया, सादा खाना खाया, साग भात खाया, हरी सब्जियां खाई और पानी पिया। हम आज कहते हैं कि हम जूसेस पिएंगे तो एनर्जी आएगी, तो हम सेहतमंद हो पाएंगे। अगर हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो खुदा हमें ऐसे ही सरफराज करेगा और हमें तरक्की बख्शेगा। आमीन। तो क्या किया, नापाक चीज उन्होंने ना खाने का इरादा किया। आज ये बात हमारे लिए भी है कि हम बहुत सारी चीजें नौजवान भी और लेडीज भी खाती हैं जो नशे की हालत में है, जो खुदा के हजूर गलत है। और फिर हम कहते हैं कि हमें वीकनेस आ गई है, ब्लड की कमी हो गई है। कमी तो होगी क्योंकि हम नापाक चीज को अपने अंदर लेकर जाते हैं जो खुदा ने मना किया है। तो फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारी जिंदगी दुआया होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में दुआ है। हम तरक्की तो पाना चाहते हैं, हम सरफराजी तो पाना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा के हजूर झुकते नहीं हैं, हम खुदा को टाइम नहीं देते। यही दानियल जब बादशाह को एक ख्वाब आया कि उसने ख्वाब देखा, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब का भी बताया जाए और इसकी ताबीर भी बताई जाए। हम देखते हैं कि ख्वाब तो बताया जाता है, उसकी ताबीर पूछी जाती है, लेकिन ये बादशाह कहता है कि मुझे ख्वाब भी बताया जाए कि मुझे क्या ख्वाब आई थी और उसकी ताबीर भी बताई जाए। अब जब बहुत सारे फालगीरों और जादूगरों को उसने बुलवाया तो कोई भी इस काम को ना कर सका, क्योंकि ये भेद तो खुदा के अलावा कोई भी नहीं खोल सकता। और जब दानियल को पता चला तो दानियल बादशाह के हजूर आया और उसने कहा कि बादशाह मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए, और बादशाह ने उसे मोहलत दे दी। और क्या हुआ, दानियल, शद्रक, मिशक और अबेदनगो ये चारों खुदा के हजूर झुक गए। और वैसे भी आपने सुना है कि दानियल दिन में कितनी बार दुआ करता था, 3 बार दुआ करता, खुदा के हजूर झुकता। तो जो शद्रक, मिशक और अबेदनगो है, इसने उनको भी लिया और खुदा के हजूर झुक गए, दुआ करना शुरू कर दी। क्या है खुदा, ये भेद हमारे ऊपर खोल, कि हमें बता कि बादशाह को क्या ख्वाब आया और इसकी ताबीर क्या है। और खुदा ने अपना भेद उस पर खोला। हालेलुया, हालेलुया। किस वजह से? दुआ की वजह से। उसकी जिंदगी दुआया थी, वो खुदा के हजूर झुक गया। उन पर कितनी मुसीबतें आई आप सब जानते हैं। शद्रक, मिशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, दानियल को शेरों की बांधों में डाला गया, और इसके अलावा भी उन पर बहुत सारी मुसीबतें आई। उनको दुआ के लिए रोका जाता, लेकिन क्या वो रुके? वो नहीं रुके। लेकिन आज हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब होती है, हम रूटीन से ज्यादा काम कर लें तो हम कहते हैं हम थक गए हैं, अब हम दुआ नहीं कर सकते। तो अगर दुआ नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे पाएंगे, सरफराजी कैसे पाएंगे? और फिर दानियल को, जब दानियल के ऊपर ये भेद खुला तो वो बादशाह के पास गया, और बादशाह को जब उसने ये ख्वाब बताई तो बादशाह बहुत खुश हुआ। और उसने, हम देखते हैं दानियल की किताब 2 बाब और उसकी 42 आयत। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया। हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाह जिसका पूरी वो निजाम उसके कंट्रोल में है, हर एक इंसान उसके हुक्म की ताबीर करता है, और वो गुलाम जो असीरी से आया है, बादशाह उसके आगे झुक जाता है, उसे सिजदा करता है और हुक्म दिया कि उसे हत्या दे और उसके सामने बाहूर चलाए। बादशाह ने दानियल से कहा, फिर हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का बादशाह और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। हालेलुया। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और
उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबुल के तमाम सूबे पर प्रमाण लड़वाई बख्शी और बाबुल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। हालेलुया, हालेलुया। हम सरफराज तो होना चाहते हैं, हम तरक्की तो करना चाहते हैं, लेकिन दुआ करना नहीं चाहते। यहाँ पर देखें, दानियल रूहानी तौर पर तो तरक्की याफ्ता हुआ, जिस्मानी तौर पर भी उसका औहदा बढ़ रहा है। कहाँ वो गुलाम और वो शाही महल में आ गया, बादशाह के पास खड़े रहने की उसे चिट्ठी मिली और फिर वहां से और बढ़ता बढ़ता वो क्या लिखा है कि उसने तमाम जो हिकमत वाले हैं उनके ऊपर हुक्मरानी की। और आगे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि बादशाह तो गुजरते गए, लेकिन दानियल नबी जो है वो अपनी जगह पे कायम रहा। हालेलुया, हालेलुया। दारा बादशाह की हुकूमत आई, फिर कोरस की हुकूमत आई, दानियल जो है वो अपनी जगह पे कायम रहा। बल्कि 120 नाज़िमों के ऊपर उसे 3 वजीर चुने गए, जिसमें एक वजीर दानियल भी था। तो मेरे अजीज, अगर हम अपनी जिंदगी में दुआ को रख लेंगे, खुदा को रख लेंगे, ज्यादा टाइम खुदा के हुजूर गुजारेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने काम छोड़ दें, खुदा भी ये नहीं कह रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा भी नहीं चाहता कि हम अपने घर वाले काम छोड़ दें ताकि हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा हों, लेकिन खुदा का टाइम देना खुदा को बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, अपने नफ्स पर काबू पाना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर, बुरी ख्वाहिशात पर, क्योंकि बाज़ दफा हम इसको नॉर्मल समझते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, माफी मांग लेंगे। लेकिन अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी बुरी ख्वाहिशों पर, अपनी सोचों पर काबू नहीं पाएंगे तो खुदा हमें तरक्की नहीं देगा। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, कहाँ वो कुएं में पड़ा, वहां बेचा गया, खरीदा गया, गुलामी में गया और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। पोतीफर की बीवी ने कैसे उस पर बदनामियां लगाना चाही, लेकिन उसने उस आराइशों को नहीं देखा, उस सहूलतों को नहीं देखा, उसने देखा कि खुदा क्या चाहता है। तो खुदा ने उसे ऐसी सरफराजी बख्शी जब उसने अपने ऊपर, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखा, खुद को काबू में रखा, खुदा के हुजूर अपने आप को कर दिया, यहाँ तक कि शाही अंगूठी उसे पहनाई गई, तमाम निजाम जो है उसके सपुर्द कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, खासने कलाम ये है कि आज अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, हम तरक्की पाना चाहते हैं, हम सरफराजी पाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर सबसे पहले क्या रखनी होगी? मोहब्बत रखनी होगी, हमें बर्दाश्त करना होगा, हमें बढ़ोतरी के साथ रहना होगा, नरमी आजिज़ी के साथ। ये नहीं कि कोई छोटी सी बात करे और हम उसके बढ़कर जवाब दे दें, हमें बर्दाश्त करना। हमारे यीशु ने भी बर्दाश्त किया, तब ही हम सरफराजी पाएंगे। और अपने उस्ताद की, हमारे जो बड़े हैं, जो हमें तालीम देते हैं, हमें उनकी फरमाबरदारी करनी है और हमने अपने अंदर कोई नापाक चीज नहीं लेकर जानी, ये बुरी चीजें हमने नहीं खानी जो हमें बदी की तरफ लेकर जाती हैं, और अपनी जिंदगी को दवाइया बनाना है। और आखिरी बात, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना, अपनी बुरी ख्वाहिशों पर, ताकि खुदावंद का रूह हम में काम करे और हम तरक्की करते जाएं, दानियल की तरह, सदरक मिस्र अब्दुल नजू की तरह और खुदावंद के रसूलों की तरह जो उस्ताद बन गए, और अपने यीशु जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है उसको तकते रहे और उसके कामों को और उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में रखें। आमीन। सो आज के कलाम के वसीला खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah.